स्वागत है दोस्तों विकास शर्मा क्लासेस में। अपन पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स और ये लेक्चर नंबर 7 है डिमांड चैप्टर का। आज पढ़ेंगे अपन डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच की श्रेणियाँ। मांग की लोच की श्रेणियाँ कितनी होती है? 5 हुआ करती है। सबसे पहली होती है परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हुआ करती है वो हुआ करती है इन्फिनिटिव। क्या हुआ करती है? इन्फिनिटिव। इसे पूर्णतः या लोचदार या अपरिमित लोच भी कहा जाता है। सेकंड है अपनी परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, पूर्णतः या बेलोचदार मांग। यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हुआ करती है वो हुआ करती है 0। थर्ड है अपनी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इकाई लोचदार या सम लोचदार मांग बोल दीजिए। यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हुआ करती है वो हुआ करती है 1। फोर्थ अपना आ गया इलास्टिक, हाईली इलास्टिक या ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यहाँ पर होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हुआ करती है वो 1 से ज़्यादा होती है, यानी मोर देन 1 हुआ करती है। ठीक है। और अपना लास्ट है जो इनइलास्टिक या हाईली इनइलास्टिक बोलते हैं इसे। इनइलास्टिक, हाईली इनइलास्टिक बोल दीजिए, या लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यानी इकाई से कम लोचदार बोल दीजिए, अधिक बेलोचदार बोल दीजिए, और बेलोचदार भी इसे कहा जाता है। यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हुआ करती है वो 1 से कम हुआ करती है। ध्यान रखिएगा इन बातों का। अब अपन इनको एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में जो अपना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हुआ करता है वो हुआ करता है इन्फिनिटिव। अब सर ये कैसे हो रहा है ये बताइए। अब देखिए जो फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वो होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये हुआ करता है। अगर इनको सॉल्व करने के बाद आपका इन्फिनिटिव आता है तो इन्फिनिटिव कब आएगा? जब आपका P2 और P1 का चेंज क्या हो? 0। तब क्या आएगा? ये इन्फिनिटिव आएगा। P2 माइनस P1 यानी चेंज इन P कितना हो? 0 हो, तो ही आपका इन्फिनिटिव आएगा। अब ये कब होता है ये देख लीजिएगा। वैसे ये नोशनल है, ये रियल में नहीं होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब इसका जो डिमांड कर्व बनता है वो बनता है, आपकी प्राइस ले लीजिए और क्वांटिटी ले लीजिए। आपने प्राइस में बिल्कुल कम चेंज किया है, माइनर चेंज किया है, उसके बाद आपकी क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, यानी आपके प्राइस में लगभग 0 सा चेंज होता है। क्या कितना चेंज होता है? 0 के बराबर चेंज होता है। लेकिन आपकी क्वांटिटी क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। तो ऐसे केसेस अपने को नहीं मिलते हैं रियल में। तो ये क्या है? नोशनल है। यहाँ पर जो आपका डिमांड कर्व बनता है वो बनता है हॉरिजॉन्टल और फ्लैट बनता है। ठीक है। और पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी क्षैतिज या समतल बनेगा, और एक्स एक्सिस के क्या बनेगा? समानांतर बनेगा। अब इसे हमें विस्तार से पढ़ लेते हैं। यदि वस्तु की कीमत में हल्का सा परिवर्तन करने से मांग की मात्रा में क्या हो जाए या क्वांटिटी डिमांड में अधिक परिवर्तन हो जाता है तो इसे पूर्णतः या लोचदार श्रेणी कहते हैं। कैसे पूर्णतः लोचदार श्रेणी? समझ गए ना। यहाँ पर आपकी प्रतिशत ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके प्राइस में कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल माइनर चेंज है, 0 के समथिंग ही है, इसलिए यहाँ पर मैंने 0 लिखा है। तो क्या आती है वहाँ पर? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आती है वहाँ पे? इन्फिनिटिव आती है। समझ में आ गया होगा आई होप। अब देखिए सेकंड नंबर का। सेकंड है अपना परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड ये वाइस वर्सा हो गया परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का। देखिए यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या फॉर्मूला होता है वो देख लीजिएगा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर इनको सोल्व करने पे क्या आ जाए? 0 आ जाए। अब 0 कब आ जाएगा? जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी क्या हो आपका? Q2 माइनस Q1 0 के बराबर आए। Q2 माइनस Q1 क्या है? 0 के बराबर। अब जब आप 0 अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस का अगर डिवाइड देते हो तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या होती है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? 0 हुआ करती है। क्यों? अब यहाँ पर ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जिनकी प्राइस कम या ज़्यादा होने से क्वांटिटी डिमांड में फ़र्क नहीं पड़ता? सर ऐसे तो साल्ट हो गया। साल्ट की आप प्राइस बढ़ा दीजिएगा, क्वांटिटी डिमांड अपने को उतना ही चाहिएगा जितनी ज़रूरत है। ठीक है। ऐसे ही लाइफ सेविंग ड्रग्स है। अब ये दवाइयाँ है जीवन रक्षक, इनकी अगर प्राइस भी बढ़ती है तो अपन दवाइयाँ उतनी खरीदते, कम होती है तो भी अपन दवाइयाँ उतनी ही परचेज करते हैं। यहाँ पर क्या बता रहा है कि आप प्राइस पहले क्या थी? P0 प्राइस पे भी अपनी क्वांटिटी इतनी है, और P1 प्राइस होते हुए भी क्वांटिटी इतनी है, और P2 जैसे ही प्राइस और ऊपर जाता है तो भी क्वांटिटी अपनी उतनी की उतनी है। यानी यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है? 0 है।
ये अक्सर हुआ करता है। इनके एग्जाम्पल में ले तो अपन साल्ट ले लेते हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स आ जाता है। और ये कैसे बनता है, ये डिमांड कर्व बनता है यहाँ पे वर्टिकल यानी लंबवत बनता है, और वर्टिकल टू एक्स एक्सिस होता है, ओके, और पैरेलल टू वाई एक्सिस है। ये आ गया समझ में? मैं इसको और अच्छे से बता देता हूँ नीचे। यदि वस्तु की कीमत में कितना ही परिवर्तन किया जाए लेकिन मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्वांटिटी डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी प्राइस को कितना भी बढ़ाओ या कम करो लेकिन क्वांटिटी डिमांड क्या होती है अपनी, उतनी की उतनी ही रहती है, ठीक है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, पूर्णतया बेलोजदार श्रेणी कहते हैं। इनके एग्जाम्पल में आ जाता है अपना नमक और जीवन रक्षक दवाइयाँ। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए अपना थर्ड आता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हुआ करती है, वो हुआ करती है 1। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का अपना फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और ये किसके बराबर आ जाए, 1 के इक्वल आ जाए। यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इक्वल्स किसके रहे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तभी 1 आएगा, तभी क्या आएगा आपका 1 आएगा। और यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देख लीजिएगा, मतलब बराबर बराबर चेंज हो रहा है, जितना प्राइस बढ़ रहा है उतना ही आपका क्वांटिटी उतने से इंक्रीज हो रहा है। प्राइस जितने परसेंटेज से आपका क्या हुआ, चेंज हुआ, उतना ही परसेंटेज से चेंज हुआ आपकी क्वांटिटी डिमांडेड। तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है। इसमें जो आपका डिमांड कर्व बनता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, यानी आयताकार अतिपरवलय बोलते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे आयताकार जैसे बन रहे हैं, ये आयताकार जैसे बन रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पा रहा, तो ये आयताकार बन जाते हैं। यहाँ पर क्या बन जाता है, रेक्टेंगल हाइपरबोला। ये आरामदायक वस्तुओं में हुआ करता है, जैसे कोई यूनिट प्राइस पे चलती है ना, उन पर क्या बनता है अपना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व बनता है। वो कितना बनता है, 1 आता है वहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आरामदायक वस्तुओं में होता है, यानी आप जितना प्राइस, जैसे 10% आपका प्राइस इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांड भी कितना इंक्रीज होगा, 10% से कम हो जाएगा क्वांटिटी डिमांड। मैं बता देता हूँ आपको। यदि वस्तु की कीमत में, देखिए, यदि वस्तु की कीमत व मांग की मात्रा में दोनों में क्या हो, समान अनुपात में परिवर्तन होता है, तो इसे इकाई के बराबर लोच कहते हैं। जैसे कि 10% कीमत बढ़ने से मांग की मात्रा का 10% घटना, कीमत 10% बढ़ी और मांग की मात्रा कितनी घटी, 10%, यानी प्राइस आपका 10% बढ़ा और क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया, 10% का चेंज आ गया, यानी कम हो गई 10%। इनवर्स रिलेशन होता है ना, तो ये 10% क्या हो गया, कम हो गया। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये यूनिटरी इलास्टिक डिमांड हो गई। आ गया समझ में? अब देखते हैं नेक्स्ट, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यानी यहाँ पर आपका इकाई से अधिक क्या आएगी, लोच आएगी, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आएगी, यहाँ पर इकाई से ज़्यादा आएगी, यानी 1 से ज़्यादा आएगी। अपना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या फॉर्मूला होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये कितना रहेगा, मोर देन 1 रहेगा, यानी आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी क्या रहेगा, मोर देन रहेगा, किससे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, तभी आपका 1 से ज़्यादा आएगा। आएगा या आएगा, नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ किया है, P1 प्राइस पे अपना P1 प्राइस है, P1 प्राइस पे अपनी जो क्वांटिटी डिमांडेड Q2 है वो क्या है, ये है, ठीक है। और जैसे मैंने प्राइस को इंक्रीज़ किया, प्राइस को क्या किया मैंने, इंक्रीज़ किया, तो Q1 पे आ गए, यानी प्राइस में तो नॉर्मल चेंज हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में क्या हो रहा है, हाई चेंज हो रहा है, ठीक है। क्वांटिटी डिमांड में क्या हो रहा है, हाई चेंज, यानी P2 से P1 प्राइस आती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या P1 से प्राइस P2 पर जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बहुत कम से कम होती है, ठीक है। हाँ, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है या बहुत कम होती है, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं, ये जो होता है वो होता है विलासिता की वस्तुओं में होता है ऐसा, लग्जरी गुड्स में ऐसा हुआ करता है। अब देखिए नीचे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। और यदि वस्तु की कीमत में परिवर्तन की अपेक्षा मांग की मात्रा यानी क्वांटिटी डिमांड में अधिक अनुपात में परिवर्तन होता है, तो इसे लोचदार या इकाई से अधिक मांग श्रेणी कहते हैं। यानी आपकी प्राइस 10% से बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना घट रहा है, 15% से। इनवर्स रिलेशन होता है ना,
10% से क्या बढ़ी आपकी प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड कितना कम हुआ 15% से, यानी यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आ गई 1.5। आ गया समझ में? हाँ सर समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो अब देखिए नेक्स्ट, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इसे बोला जाता है इकाई से कम, इकाई से कम बोल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है अपनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 हुआ करती है, ठीक है। अपना वही फॉर्मूला है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, लेस देन 1 आ जाएगा। और यहाँ पर जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी होता है, क्वांटिटी डिमांड का जो परसेंटेज चेंज होता है वो प्राइस के कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है। यानी प्राइस में ज़्यादा चेंज होने के बाद क्वांटिटी डिमांडेड का कम घटना होता है या कम बढ़ना होता है। तो ये देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, अपना प्राइस में चेंज हो रहा है नॉर्मल, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में क्या हो रहा है, लेस चेंज हो रहा है प्राइस के मुकाबले। तो ये होता है फल में सब्जियों में ऐसा होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, मैं अच्छे से इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ नीचे। यदि वस्तु की कीमत की अपेक्षा मांग की मात्रा में कम अनुपात में परिवर्तन होता है तो इसे क्या कहा जाता है, बेरोजगार या इकाई से कम श्रेणी कहते हैं। फल और सब्जियों में ऐसा हुआ करता है, यानी आपकी प्राइस 10% से इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड 5% से ही कम होती है। क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होती है, 5% से ही कम हो रही है। यानी यहाँ पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ रहा है वो 0.5 आ रहा है, 5/10 करोगे तो क्या आएगा 0.5, यानी इकाई से कम हो रहा है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। मैंने पांचों टाइप अच्छे से बता दिए हैं, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। आपको ध्यान रखना, मैंने बताया पूर्णतया लोचदार या अपरिमित लोच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी हुआ करता है। परफेक्टली इन इलास्टिक में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हुआ करता है, 0। फिर आता है आपका यूनिटरी में अपना 1 होता है, और जो ग्रेटर देन यूनिटरी होता है वहाँ पर मोर देन 1 हुआ करता है अपना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इन इलास्टिक में क्या होता है मैंने बता दिया है, वहाँ पर लेस देन 1 हुआ करता है। फिर मैंने परफेक्टली में क्या बताया, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, आपने प्राइस में क्या करते हो, आप थोड़ा सा चेंज करते हो, लेकिन क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है, ठीक है। प्राइस को मैंने थोड़ा सा कम किया, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, बहुत ज़्यादा से क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। तो क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई तो क्या हो गया, यहाँ पर इन्फिनिटिव आ जाता है। इसके बाद मैंने परफेक्टली इनइलास्टिक बोला, यहाँ पर प्राइस में कितना भी चेंज करो लेकिन क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ पे 0 आ गया। फिर मैंने यूनिटरी में क्या आता है, 1 आता है। यूनिटरी के बाद मैंने ग्रेटर देन 1 वाली आती है, यहाँ पर ग्रेटर देन 1 होता है। और लेस देन यूनिटरी में क्या होता है, लेस देन 1 होता है। अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पर कंटिन्यू लेक्चर्स आ रहे हैं, नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना बहुत है।